प्रिय मित्रों, जय श्री राम एवं सुप्रभात। भारत माता की जय। दोस्तों, कल 15 अगस्त है। कल के ही दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, इसलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया था और अंग्रेज यहाँ से इतने जल्दी छोड़ के जाने वाले नहीं थे, लेकिन स्थिति ही कुछ ऐसी हो गई थी। ये अंग्रेजों को छोड़ने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? क्योंकि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें 70 देशों ने भाग लिया था और अंग्रेजों की ये हालत हो गई थी कि वो अपने सैनिकों का खर्चा नहीं उठा सकते थे। उनकी अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई थी, भयभीत हो गए थे। और इधर हमारे वीर सपूत, जिन्होंने नारा दिया था, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, और देश को आज़ाद कराने का महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने अपनी सेना तैयार की थी और अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था भारत छोड़ने। इतना नुकसान पहुंचाया था उनकी सेनाओं को। अंग्रेज जो टिके हुए थे वो भारतीय सैनिक की वजह से। कुछ हमारे देश के बुजुर्ग डंडी पे चलने वाले नेताजी थे, उन्होंने लोगों को कहा था कि अंग्रेजों का सहयोग दो, उनकी सेनाओं में भर्ती हो, और इसलिए ये आज़ादी थोड़ी और बढ़ गई थी। लेकिन हमारे महात्मा गांधी जी का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान था, जो अहिंसा का आंदोलन चला करके आज़ादी चाहते थे। लेकिन अगर अहिंसा के बदौलत ही आज़ादी मिलनी होती तो हो सकता है बहुत साल लग जाते। लेकिन सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, कितने वीर सपूतों का नाम ले दोस्तों, अनगिनत योद्धा थे जिन्होंने इसकी नींवें गिरा दी थी। और लास्ट में लॉर्ड माउंटबेटन, अंग्रेजों में बहुत बुद्धिमान नेता माने जाते थे, बहुत बुद्धिजीवी थे, उनको ये निर्णय सौंपा गया कि ये निर्णय आपने, तो उन्होंने 3 जून 1948 का समय रखा था भारत देश को आज़ाद करने का। लेकिन हमारे देश के ज्योतिषियों ने, हमारे देश के नेताओं ने उनको मजबूर कर दिया कि भाई वो दिन हमारे लिए अशुभ है। तो फिर 15 अगस्त का दिन निश्चय किया लॉर्ड माउंटबेटन ने, क्योंकि 15 अगस्त को जापानी सेना ने कभी आत्मसमर्पण किया था, तो वो उस दिन को मनाना चाहते थे। 15 अगस्त इसीलिए उन्होंने चुना। लेकिन हमारे लोगों ने कहा कि हमें 15 अगस्त का जो समय है ठीक है, क्योंकि 3 जुलाई 1948 बिल्कुल ठीक नहीं था। तो उन्होंने किया क्या कि बोला कि 15 अगस्त ना हो करके 14 अगस्त को 12:30 बजे, मतलब अंग्रेज़ों में 12:01 पे दूसरा दिन लग जाता है, और हिंदू पंचांग और हिंदू विचारधारा के अनुसार जब सूर्योदय होता है तब वो दिन की शुरुआत होती है। खैर, लास्ट में बहुत कत्लेआम, बहुत ही बलिदान देने के बाद दोस्तों हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। भारत देश आज़ाद होने के मायने क्या है? अब आप अपना कानून बना करके अपने देश में अपने कानून के आधार पे, अपने विचारधाराओं के आधार पे आप अपना देश चला सकते हैं, अपनी संस्कृति कायम रख सकते हैं। अंग्रेज़ों ने हमारी संस्कृति को तहस नहस कर दिया था। पहले हमारी मातृभाषा संस्कृत हुआ करती थी,
इन्होंने संस्कृत के विद्यालयों को बंद करा दिया था, बहुत कुछ उन्होंने अन्याय किया था। अंग्रेज आए कैसे थे? उन्होंने कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी खोली थी और धीरे 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 वो पूरे देश में छा गए धोखे से। खैर दोस्तों, जो भी हुआ उसको भूल जाइए। अब ये देश जो आज़ाद हुआ था, इसमें हजारों वीर सपूतों ने बलिदान दिया था और करोड़ों लोगों ने सहयोग दिया था। करोड़ों करोड़ों लोग निकल पड़ते थे आज़ादी की रैली में और बलिदान देने के लिए। अंग्रेज का होशो हवास खराब हो गया था, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि उनकी अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई थी कि वो अपने सेनानियों का खर्चा तक नहीं उठा सकते थे। अपने सेना का खर्च उठाना उनके बहुत भारी पड़ रहा था। खैर, बहुत सारी बातें थी, नहीं तो वो मजबूर ना होते तो वो आज़ाद नहीं कर सकते थे हमें। जो भी हो दोस्तों, इस भारत देश को अब आगे आज़ाद भारत देश हमेशा रहे, इसके लिए हम लोगों को भी सहयोग देना पड़ेगा और बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। लेकिन बलिदान की नौबत ना आए, आपस में भाईचारा बनाएं और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का पूर्ण सहयोग करें। ये अखंड भारत हो जाए। अखंड भारत कब होगा? जब पीओके भी अपने हाथ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तो धारा 370 हटा करके कश्मीर को आज़ाद कराया है। अब देखिए, हमारी ज़मीन पे भी दो लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठे हुए थे और जो मेरा देश है वही उनका आधिपत्य बनाया हुआ था उन्होंने। खैर, कुछ हमारे नेताओं की गलती थी, उसको छोड़िए। अभी हम लोग आज़ादी की बात करेंगे। हमारा देश ये 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। 74 साल हो गए हमारे भारत देश को आज़ाद किए। अब हम कोई भी नियम कानून अपने अनुसार बनाते हैं, जिस तरह से हमारी जनता सुखी रहे, विभिन्न प्रकार के कानून बना करके उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं और देश को उन्नतशील राष्ट्र बनाने के रास्ते पर हमेशा अग्रसर रहते हैं। सो दोस्तों, यह दिन बड़ा शुभ दिन है, जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी। कल 15 अगस्त है। हर्षोल्लास से भारत की आज़ादी में सहयोग देते रहें और देखिए, जब तक आप आज़ाद नहीं होते, जैसे एक पिंजरे में किसी पंछी को रखें और वो अपने मन के अनुसार उड़ नहीं सकता, उसको जो आप देंगे खाने के लिए वही खाएगा, अपने मर्जी से कुछ कर नहीं सकता, वैसे ही ये गुलामी थी। हम अपने मर्जी से हवन नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से पूजा नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से शादी ब्याह करना, बहुत सारे कार्यक्रम हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते और बहुत सारे अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा हुए भी। खैर, उन सारी चीज़ों को भूल के आगे आज़ादी के गीत गाते रहें। हमारे कई वीर सपूतों ने कहा है, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो दोस्तों, मेरे वीर सपूत जो बलिदान हो गए वो तो चले गए, आपके कंधों पे अब ये आज़ादी हमेशा बनी रहे, ये देकर गए हैं, ये संभाल के रखना है। जय हिंद, जय भारत।